आजा ओमना। बारिश अभी भी हो रही है, तो RT-PCR हुआ हम दोनों का। इस हिसाब से वो जज करते हैं क्या करते हैं। एक्चुअल में हम भी पहली बार आए। तो स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल ट्रैवलिंग अकी एंड ओम में। मैं हूं अखिल, ये है ओम। और जैसे कि आप हमारे पीछे देख पा रहे हैं हम कहां पर आ रखे हैं। अभी हम दिल्ली से हमने ट्रेन ली थी हरिद्वार के लिए, शताब्दी पकड़ी थी हमने सुबह 6:45 पे, जिसने हमको आई थिंक 11:30 पे हमको यहाँ पर उतार दिया। और अभी हम खड़े हैं रेलवे स्टेशन के बाहर। यहाँ से हम बस लेंगे। अभी हमको पता नहीं है कैसे आना है, क्योंकि हमने कोई ऐसी प्लानिंग की नहीं थी। अब यहाँ से हम बस लेंगे और हम जाएंगे ऋषिकेश। $2,000 years later. तो जी स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे वीडियो में। मैं हूं अखिल और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल ट्रैवलिंग अकी एंड ओम। मैं पहुंच गया हूं अभी इस टाइम ऋषिकेश। अगर आप देख पा रहे हैं मेरा बैकग्राउंड तो शायद आप समझ गए होंगे कि मैं कहां पर हूं। मैं अभी ऋषिकेश में हूं और ऋषिकेश में ये त्रिवेदी घाट पड़ता है, जहां पर जिसके पास है मैंने अपना ये रूम ले रखा है। तो जी हुआ ये कि हमारी ट्रिप पे आने की कोई ऐसी प्लानिंग थी नहीं, लेकिन जैसा कि आप सभी को शायद पता है कि अभी दिल्ली में आजकल कर्फ्यू है सैटरडे संडे, तो ऑफिस क्लोज़ होते हैं। तो मेरा भी ऑफ था सैटरडे संडे का और इसका भी ऑफ था सैटरडे संडे का। तो आज नाइट में ही, मतलब कल नाइट में ही सडनली हम लोगों ने प्लानिंग की कि सैटरडे संडे के लिए चलते हैं कहीं पे। सुबह 3 बजे के आसपास हमने डिसाइड किया था। और तो मैंने मतलब बैठ के बात ही कर रहे थे आपस में, बस कहीं जाने की, घूमने की। हाँ। अचानक प्लान बन गया और वीकेंड भी था। तो सैटरडे संडे ऑफ था हमारा, तो हम लोगों ने आई थिंक 4:30 के आसपास अपनी ट्रेन की टिकट बुक की है। और ट्रेन थी हमारी 6:45 की। तो सडनली लास्ट मोमेंट पे हमने अपना प्लान बनाया और टिकट बुक करके हम निकल आए, क्योंकि ब्लॉगिंग बहुत टाइम हो गया था, कोई वीडियो हमने डाला नहीं, ब्लॉगिंग करने का टाइम मिला नहीं। तो हमने कहा चलो चलते हैं कहीं, कोई चीज़ को एक्सप्लोर करके आते हैं। ऋषिकेश आने के लिए कम से कम 1 हफ़्ता चाहिए होता है, जो हमारे पास नहीं है। हमारे पास सिर्फ 2 ही दिन है और प्लानिंग हमारी सडनली लास्ट मोमेंट पर हुई थी। आई थिंक कितने बजे हमने 3 बजे के आसपास 3 बजे के आसपास, सुबह 3 बजे के आसपास हमने अपनी प्लानिंग करी। और आई थिंक 4:30 के आसपास हमने अपनी टिकट्स बुक करी। एक्चुअली हम बाई ट्रेन आए हैं। यहाँ पे हमने दिल्ली से हरिद्वार के लिए शताब्दी पकड़ी थी, ट्रेन ली थी शताब्दी एक्सप्रेस, जो दिल्ली से सुबह 6:45 पे चलती है और यहाँ 11:20-25 पे उतारती है। और वहाँ से फिर हम रेलवे स्टेशन से बाहर निकलते ही बस स्टॉप है, तो बस स्टैंड है। बस स्टैंड से हमने बस ली। बस लेके हम ऋषिकेश पहुँचे और ऋषिकेश से एक ऑटो किया, जो शेयरिंग में भी चलते हैं, बट हमने एक पर्सनल ऑटो किया। ऑटो करके हम जो हमारी लोकेशन थी जहाँ पे हमने अपना ये रूम बुक करा रखा था, तो हमने ये रूम ले रखा है। एक्चुअल में ये होटल नहीं है, ये एक पीजी टाइप का है। तो रूम यहाँ पे रेंट पे देते हैं। तो हमको चीप ऑप्शन भी मिला और अच्छा ही मिला, क्योंकि हमारा कोई फ्रेंड है, उसने हमको रिकमेंड किया हुआ था ये जगह। वो यहाँ पे कई बार आके रुक चुका है, तो उसने हमको ये रिकमेंड किया हुआ था कि यहाँ जाके रुको, ज़्यादा बेस्ट है, चीप एंड बेस्ट ऑप्शन है। तो दिखाते हैं आपको अपना रूम भी। तो हम वहाँ पर आए, हमको आते आते 3 साढ़े 3 बज गए और बस यहाँ अब आए हैं रूम पे। हम लोग अभी थोड़ा सा फ्रेश होंगे और फ्रेश होके फिर निकलते हैं। रास्ते में कुछ खास ज़्यादा ब्लॉगिंग कर नहीं पाई, क्योंकि बारिश इतनी हो रही थी। दिल्ली में भी सुबह बारिश हो रही थी जब हम वहाँ से निकले, और जब हम यहाँ पर आए तो यहाँ पर भी बारिश ही हो रही थी, तो इतना ज़्यादा कुछ ब्लॉगिंग का टाइम मिला नहीं। तो बस अभी हम लोगों ने स्टार्ट ही किया है, देखते हैं। हमको भी नहीं पता यहाँ पर एक्सप्लोर करने के लिए क्या है, क्योंकि मेरा ही फर्स्ट टाइम है और इसका भी फर्स्ट टाइम ही है, ये भी पहली बार ही आया है। तो ऋषिकेश के उत्तराखंड में पहली बार आया हूँ मैं। उत्तराखंड तो कई बार आया हूँ, दूसरी जगहों पर आया हूँ, बट ऋषिकेश पहली बार आया हूँ। तो मिलता है थोड़ी देर में आपसे, देखते हैं। हाँ जी, तो अब कहानी ये है कि हम लोग निकल आए हैं अपने रूम से, जा रहे हैं लक्ष्मण झूला के लिए। और पता तो नहीं है हमको कि लक्ष्मण झूला कहाँ पर है, कैसे क्या जाना है, बट बताया है कि हम पे हमने पूछा तो बताया है कि यहाँ से बिल्कुल पैदल जाना है और हमारे लेफ़्ट साइड में पड़ेगा लक्ष्मण झूला। जब से हम आए हैं तब से अब निकले हैं। बारिश हो रही थी, उस वजह से हम निकल नहीं पाए थे। सिर्फ अब हम निकले हैं, तो पहुँचते हैं, देखते हैं लक्ष्मण झूला और आपको भी दिखाते हैं।
मिलते हैं थोड़ी देर में। Give it up. Anyone you say, anyone you say. बारिश अभी भी हो रही है, हल्की हल्की रिमझिम बारिश सुबह से शाम हो गई है। हम लोग यहाँ रेलवे स्टेशन पे उतरे थे अराउंड 11:30 बजे, हमको उतार दिया था ट्रेन ने रेलवे स्टेशन पे। वहाँ पे हम सभी लोगों का RT-PCR हुआ, हम दोनों का। RT-PCR की रिपोर्ट तो तुरंत मिलती नहीं है, लेकिन अगर उनको सिम्टम्स दिख रहे होते हैं तो पता नहीं किस हिसाब से वो जज करते हैं, क्या करते हैं कुछ पता नहीं। उन्होंने बोला था कि RT-PCR की जो रिपोर्ट है वो 2 घंटे बाद आएगी। तो हम लोगों के जो उन्होंने एक स्लिप दी थी, उस स्लिप पर उन्होंने नेगेटिव लगा के दे दिया था कि नेगेटिव है, पॉजिटिव नहीं आया, हमारी रिपोर्ट नेगेटिव आई है। तो बस उस नेगेटिव रिपोर्ट के बिहाफ पे हम लोगों को वहाँ से स्टेशन से बाहर जाने दिया। जब हम यहाँ पे अपने होटल में पहुँचे रूम लेने के लिए, तो यहाँ पर भी हमसे हमारी RT-PCR की रिपोर्ट मांगी गई। तो वही जो स्लिप हमको वहाँ से मिली थी नेगेटिव की, वो हमने यहाँ दे दी। हमको कोई ऑनलाइन कन्फर्मेशन आई नहीं, जो हमको बोला हुआ था कि 2 घंटे में ऑनलाइन कन्फर्मेशन आ जाएगी हमारे RT-PCR टेस्ट की, बट वो हमारे पास आई नहीं। तो हमको भी नहीं पता क्या है क्या नहीं है, बट जो रिपोर्ट उन लोगों ने हमको उस टाइम दी थी वो नेगेटिव थी। तो उसी रिपोर्ट को लेके हमको वहाँ से एग्ज़िट मिली, और जब हमने यहाँ पे अपने होटल में रूम लिए तो वही रिपोर्ट हमको यहाँ पे अपनी देनी पड़ी। तो देखते हैं, एक बार ऑनलाइन और चेक करेंगे, अगर मिलता है ऑनलाइन रिपोर्ट का क्या स्टेटस है क्या नहीं है, दिखाते हैं आप। बारिश हो रही है और हम लोग रामझूला जा रहे थे। तो रामझूला जाने के लिए हमने एक यहाँ से ऑटो कर लिया है, जो शेयरिंग ऑटो मिलता है। देख पा रहे हैं यहाँ रिमझिम बारिश हो रही है, हमारे कपड़े सारे गीले हो रखे हैं, ये तो ऑलरेडी पूरा भीग रखा है। तो बारिश हो रही थी, तो इस वजह से हम लोगों ने ऑटो लिया। जो यहाँ पे ऑटो रिक्शा मिलते हैं, जो शेयरिंग में होते हैं, 10 रुपये लेते हैं आई थिंक मार्केट से आपको यहाँ तक छोड़ने के लिए। तो हमने ऑटो किया, ऑटो वाले ने हमको यहाँ छोड़ा हुआ है। आने के लिए और भी बहुत सारे साधन हैं, वैसे आप वॉक करके भी आ सकते हैं, बट बारिश की वजह से हम लोगों ने ऑटो ले लिया। अदरवाइज़ हमारा वॉक करके ही आने का प्लान था, पैदल चल के आने का। क्योंकि जब आप पैदल चल के आते हैं तो आप मार्केट को घूम सकते हैं, आप देख सकते हैं कहाँ क्या है। और जो पीछे आप देख रहे हैं गंगा रिवर दिख रही है, और साइड से अगर ये आप पीछे लाइट देख पा रहे हैं, जो ये मैं आपको, तो ये जो देख रहे हैं आप, ये लक्ष्मण झूला के पास है। यहाँ से रास्ता जाता है उतर के लक्ष्मण झूला जाने के लिए। तो हम लेके चलते हैं, एक्सप्लोर करते हैं थोड़ा सा। एक्चुअल में हम भी पहली बार आए हैं, तो हमको कुछ ज़्यादा खास पता नहीं है कि कहाँ से आना है कहाँ से जाना है। बस चले आए हैं, देख रहे हैं क्या होता है क्या नहीं होता। जहाँ से रास्ता दिख गया बस वहाँ से जा रहे हैं। Anywhere. हाँ जी ओमनाथ, कहाँ जा रहे हो? राफ्टिंग करने 16 किलोमीटर की राफ्टिंग की बुकिंग की है हमने। यहाँ से गाड़ी पे लोड करके और आपको यहाँ पे बिठाते हैं। जैसे बताते हैं कि 16 की बोल के 12 की करा के छोड़ देते हैं, 12 की बुक करो तो 9 की करते हैं। निकले लक्ष्मण झूला जाने के लिए और पहुँच गए हम राम झूला। लड़ने के लिए निहत्थ थे, कोई हथियार नहीं था हमारे पास, कोई हमारा हो गया पोपट। अम्मा कुछ भी नहीं है मेरे पास, बिल्कुल भी खुल